हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक है। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से यूपी पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनका जो सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो 6th सेमेस्टर है, जो थर्ड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका जो उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है और उन किस किस सब्जेक्ट के बारे में उनको इस बार पढ़ना है। ठीक है, तो यह वीडियो लेक्चर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो यूपी पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो कि 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो आपका माइक्रोवेव इंजीनियरिंग है। इसको कहा जाता है माइक्रोवेव एंड रेडार इंजीनियरिंग। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट आप लोगों को यही पढ़ना है, माइक्रोवेव एंड रेडार इंजीनियरिंग। अब दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, दूसरा जो आपका सब्जेक्ट यही है, माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। और तीसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। और चौथा जो सब्जेक्ट हम लोग का रहेगा वो इलेक्टिव सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, इसमें से तीन सब्जेक्ट है वो आपका परमानेंटली है, तीनों सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही होगा। उसके बाद जो चौथा सब्जेक्ट है अब हम लोग का, उसमें क्या है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इलेक्टिव मतलब चूज करने वाला सब्जेक्ट है। इसमें आपका 3 सब्जेक्ट दिया है। पहला है आपका मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा आपका कंट्रोल सिस्टम, तीसरा आपका नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इन तीनों सब्जेक्ट में आपको सिर्फ एक ही चूज करना होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा हमको लग रहा है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन अलग अलग चॉइस है। आप इसका एक बार सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, उसके हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों सब्जेक्ट है ये आपका परमानेंटली है, सभी को पढ़ना होगा तीनों सब्जेक्ट। और जो चौथा सब्जेक्ट है वो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, इसमें चूज करना होगा। 3 सब्जेक्ट आपके सिलेबस में दिया है, इन तीनों सब्जेक्ट में से एक आपको चूज करना होगा। इसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपका दिया है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पहला है, उसके बाद दूसरा इसमें है कंट्रोल सिस्टम और तीसरा है कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो इन सब तीनों में से आपको एक चुनना होगा और इन तीनों को भी आपको सभी को पढ़ना होगा। ठीक है, तो इस जो सेमेस्टर है, जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वाले, उनको क्या करना होगा कि 4 सब्जेक्ट इस बार पढ़ना होगा और साथ में आपको प्रोजेक्ट वर्क भी करना होगा। ठीक है, जो मेन प्रोजेक्ट वर्क है इसी में है। ठीक है, इससे पहले जो था, जो 5th सेमेस्टर में था, वो माइनर प्रोजेक्ट वर्क था, लेकिन जो मेन प्रोजेक्ट वर्क है इसी सेमेस्टर में है। ठीक है, 6th सेमेस्टर में। तो ये तो सारे हो गए आपके सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट आपको परमानेंटली सभी को पढ़ना होगा और एक सब्जेक्ट आपका इलेक्टिव है, जिसमें से आपको इसमें 3 सब्जेक्ट दिया है, 3 सब्जेक्ट में से आप चुन सकते हैं। तो सब मिला के आपका 4 सब्जेक्ट इस सेमेस्टर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, जो नया सिलेबस आया है उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा और सारे के सारे टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम का जो सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना होगा। उसके बाद आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो माइक्रोवेव और रेडार इंजीनियरिंग है उसका जो सिलेबस है उसके बारे में भी बात करेंगे, और जो माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम है उसके बारे में भी बात करेंगे, और जो हम लोग का इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपका जैसे हो गया मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, इन तीनों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ बात करेंगे जो वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन जो हम लोग का सब्जेक्ट है। ठीक है, उसमें कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपका है वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन में हम लोग को जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो बेसिक पढ़ना है। वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में बेसिक नॉलेज हम लोग को सबसे पहला जो टॉपिक है। और सेकंड टॉपिक है एडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन का क्या एडवांटेज होता है इसको हम लोग को पढ़ना है। इसमें जो थर्ड टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूज, जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का यूज होता है इसके बारे में पढ़ना है। और जो नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है वो सर्कुलर नेटवर्क सिस्टम है। ठीक है, तो इन पांचों टॉपिक को आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा। तो सेकंड जो टॉपिक जो सेकंड हम लोग का चैप्टर है वो है आपका सर्कुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, सर्कुलर कॉन्सेप्ट में आपका सबसे पहले जो पहला पॉइंट है आपका वो इंट्रोडक्शन टू
1G, 2G, 3G, 4G और 5G। इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन बस देना है, ठीक है, कि 1G क्या है, 2G क्या है, 3G क्या है, 4G क्या है, 5G क्या है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका सेल एरिया के बारे में हम लोग को देखना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग का सेल साइट स्ट्रक्चर, अगला जो टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ सेल, अगला जो टॉपिक है फ्रीक्वेंसी रिन्यूज कॉन्सेप्ट ओनली है, ठीक है। अगला जो टॉपिक हम लोग का इंटरफेरेंस है, को चैनल और एडजेसेंट चैनल, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है पावर कंट्रोल फॉर रिड्यूसिंग इंटरफेरेंस, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अगला जो आपका सिलेबस में है, अगला जो टॉपिक है वो फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क प्लानिंग। इसमें जो है आपका, इसमें जो फर्स्ट आपका पढ़ना है जो ए है, उसमें पढ़ना है आपका कवरेज प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग दूसरा होगा, और तीसरा इसमें होगा आपका सेल स्प्लिटिंग और सेक्टरिंग, ठीक है। तो इसमें आपका थ्री टॉपिक इसमें आपको पढ़ना होगा। इसके बाद जो हम लोग का थर्ड चैप्टर होगा, उसमें आपका जो थर्ड चैप्टर है वो मल्टीपल एक्सेस तकनीक फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट आपका टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू मल्टीपल एक्सेस के बारे में देखना है। सेकंड जो टॉपिक है वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FDMA, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TDMA, ठीक है। इसके बारे में हम लोग तो पढ़ना है। अगला जो टॉपिक हम लोग का डिस्टेंशन बिटवीन TDMA FDD एंड TDMA TDD, ठीक है। इन दोनों में हम लोग को डिफरेंस देखना है, ठीक है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CDMA, और WCDMA के बारे में भी हम लोग को देखना है, ठीक है। अगला जो इसमें चैप्टर हम लोग का चैप्टर नंबर जो 4 है, उसमें क्या पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और हाईफाई टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसके बाद वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग का 5वां चैप्टर है वो आपका मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल सिस्टम्स फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GSM, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है एंड इट्स आर्किटेक्चर, इसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू CDMA सिस्टम, कंपेरिजन ऑफ CDMA एंड GSM सिस्टम एंड फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू GPRS और CDGE, ठीक है। अगला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू आर्किटेक्चर एंड फीचर ऑफ UMTS, ठीक है। UMTS का जो फीचर्स है और जो उसका आर्किटेक्चर है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। अगला जो टॉपिक हम लोग का HSPA, जिसको फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड पॉकेट एक्सेस, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अगला जो टॉपिक हम लोग का फीचर्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ LTE, जिसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। और फिर आपको पढ़ना है वोल्टी, जिसको VOLT बोलते हैं, वोल्टी, इसका जो फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। LTE के बारे में पढ़ना है, इसका जो फीचर है, इसका आर्किटेक्चर है, और वोल्टी का जो फीचर है, आर्किटेक्चर है, इसके बारे में पढ़ना है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ WiMAX टेक्नोलॉजी एंड सिम, एंड पढ़ना है आपको IMIE, ठीक है। अगला जो हम लोग का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू GPS का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। GPS का जो फुल फॉर्म है क्या है आपका ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। अगला जो लास्ट चैप्टर हम लोग का है वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन का जो लास्ट चैप्टर है, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है डेटा ट्रांसमिशन बेसिक, ठीक है, रिव्यू ऑफ डिजिटल डेटा एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल फॉर्मेट्स। अगला जो टॉपिक है डेटा रेट्स क्या होता है, बैंड रेट्स क्या होता है, चैनल कैपेसिटी क्या होता है, मीडियम्स फॉर कम्युनिकेशन, उसके बाद सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका ISO और OSI मॉडल क्या होता है, एंड TCP/IP मॉडल ऑफ नेटवर्क, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है आपका प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज, उसके बाद है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विस, ठीक है।
और इसके बाद जो टॉपिक है वो आपका है IEEE 208 स्टैंडर्ड्स फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। और सबसे लास्ट जो है वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो इंटरनेट एंड ISDN सर्विस है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे सिलेबस जो हैं आपके न्यू सिलेबस हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। इनका जो अगर PDF में इनको चाहते हैं तो इसको हम लोग अपने चैनल जो हम लोग का टेलीग्राम चैनल है उस पर हम लोग इसको प्रोवाइड करवा देंगे आपको। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इन सारे टॉपिक को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। आने वाले समय में सारे टॉपिक को, इस सेमेस्टर के सारे जो भी सब्जेक्ट हैं उनको बारी बारी से कवर करेंगे, उसके सिलेबस को कवर करेंगे और उसके सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को बारी बारी से कवर करेंगे। क्योंकि जो आपका 6th सेमेस्टर है वो आपका, अगर आप बीटेक करेंगे, इसके बाद डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक करेंगे तो भी आपका जो सारा सब्जेक्ट है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अगर आप कोई प्रिपरेशन करेंगे गवर्नमेंट की जॉब के लिए, डिप्लोमा के बाद प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें भी आपका ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है, तो इन सबको बहुत अच्छे तरीके से डीपली हम लोग पढ़ा जाएगा ताकि अच्छा नंबर भी हम एग्जाम में गेन कर सके। उसके बाद और हम लोग का नॉलेज भी इम्प्रूव हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी हम लोग को मिल सके। तो यही कहना है कि सेमेस्टर भर पूरा अच्छे से पढ़ा जाएगा। एग्जाम के समय में क्या होगा कि एग्जाम के 2 दिन 4 दिन पहले हम लोग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको रट लिया जाएगा। लेकिन जब भी सेमेस्टर का आपका स्टार्ट होगा, अगर आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो पूरा सेमेस्टर अगर आपको टॉप करना है, ठीक है, अगर आपके कॉलेज को टॉप करना है या फिर अपने ब्रांच को टॉप करना है, पूरा सेमेस्टर आपको अच्छे से पढ़ना होगा, हर एक टॉपिक को कवर करना होगा। ठीक है, तभी आप टॉपर बन पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करना होगा, आपको जो भी सिलेबस है आपका उसको डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे सिलेबस को आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप देखेंगे। और वीडियो में भी देख चुके हैं कि कौन कौन सा सिलेबस आपका है और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका है, कौन सा सिलेबस हम लोग को पढ़ना है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कवर कराया है कि जो वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन है उसका एक एक टॉपिक मैंने बता दिया है कि इन टॉपिक को हम लोग को इस सेमेस्टर में पढ़ना है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है उसका हम लोग सिलेबस देखेंगे। उसके बाद जो आपका माइक्रोवेव एंड रेडार इंजीनियरिंग है उसका सिलेबस हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसका सिलेबस है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग सारे सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को बारी बारी से कवर करेंगे। तो प्लीज़ कनेक्ट रहिए हमारे चैनल से। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, जो भी आपका अपडेट आएगा यूपी पॉलिटेक्निक से संबंधित, उस सारे का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।